प्रश्न संख्या 1। सिंधु घाटी सभ्यता की किस जगह से ये साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज्वार भाटा से अवगत थे? आपके ऑप्शन हैं ए. लोथल, बी. कालीबंगा, सी. हड़प्पा, डी. रोपड़। उत्तर ऑप्शन ए लोथल। प्रश्न संख्या 2। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पलेखन कहा जाता था, क्यों? आपके ऑप्शन हैं ए. ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, बी. ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, सी. ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, डी. ये ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। उत्तर ऑप्शन सी. ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 3। किस बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए. प्रथम बौद्ध परिषद, बी. द्वितीय बौद्ध परिषद, सी. तीसरी बौद्ध परिषद, डी. चौथी बौद्ध परिषद। उत्तर ऑप्शन डी. चौथी बौद्ध परिषद। प्रश्न संख्या 4। भारतीय कानूनी और न्यायपालिका प्रणाली की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? आपके ऑप्शन हैं ए. छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी. चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, सी. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, डी. आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तर ऑप्शन ए. छठी शताब्दी ईसा पूर्व। पाली ग्रंथों के अनुसार छठी शताब्दी भारतीय कानूनी और न्यायपालिका प्रणालियों की उत्पत्ति का प्रतीक है। इस तरह की व्यवस्था के उद्भव से पहले लोग जनजातीय कानूनों द्वारा शासित थे। प्रश्न संख्या 5। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका? आपके ऑप्शन हैं ए. शिशुनाग, बी. कालासोका, सी. महापद्म नंद, डी. धनानंद। उत्तर ऑप्शन डी. धनानंद। धनानंद एक अभिमानी और दमनकारी शासक था जिसने आम लोगों पर भारी कर लगाया। कौटिल्य के कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजेंद्र प्रथम द्वारा श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल नौसैनिक अभियान भेजा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए. 1025 ईस्वी, बी. 1005 ईस्वी, सी. 1015 ईस्वी, डी. 1035 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन ए. 1025 ईस्वी। 1025 ईस्वी में राजा राजेंद्र प्रथम ने पुनर्जीवित श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक सफल नौसैनिक अभियान भेजा, जो मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और पड़ोसी द्वीपों तक फैला हुआ था। इसने चीन के लिए विदेशी व्यापार मार्ग को भी नियंत्रित किया। प्रश्न संख्या 7। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस और स्थान का है? आपके ऑप्शन हैं ए. रंगपुर, बी. लोथल, सी. रोपड़, डी. कालीबंगन। उत्तर ऑप्शन बी. लोथल। लोथल के लोथ शब्द का अर्थ है शव, लोथल का भी अर्थ है शवों का स्थान। प्रश्न संख्या 8। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन हैं ए. मिट्टी के बर्तन, बी. बंदरगाह, सी. शैल चित्र, डी. कपास की खेती। उत्तर ऑप्शन ए. मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगन का विशिष्ट चिन्ह मिट्टी के बर्तन हैं, जिन्हें बाद में उत्तर पश्चिमी भारत के सोठी में भी पहचाना गया। यह 1953 में एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी द्वारा खोजा गया था। यह एक औद्योगिक स्थल था जो जुताई वाले खेत, अग्निवेदियों और दफन किए गए जोड़े की स्थापना की गई थी। इसमें मुहरें, चूड़ियां, टेराकोटा की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, ईंटें, ग्राइंडर, पत्थर के गोले आदि भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 9। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी व लंबी सड़कों में से एक है। ये किन देशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन हैं ए. भारत और बांग्लादेश, बी. भारत और पाकिस्तान, सी. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, डी. भारत और भूटान। उत्तर ऑप्शन सी. भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इस मार्ग की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है।
ये बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर भारत में हावड़ा, दिल्ली और अमृतसर से होते हुए पाकिस्तान में लाहौर और पेशावर तक जाती है। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है। आपके ऑप्शन हैं ए गोदावरी, बी कावेरी, सी पेरियार, डी कृष्णा। उत्तर ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर से निकलती है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ और सबसे गहरा बंदरगाह है। आपके ऑप्शन हैं ए विशाखापत्तनम, बी पारादीप, सी कांडला, डी चेन्नई। उत्तर ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर 1933 को हुई थी। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेट्रियोलॉजिकल रिपोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया। आपके ऑप्शन हैं ए पुणे, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी कलकत्ता। उत्तर ऑप्शन डी कलकत्ता। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ये भू विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। प्रश्न संख्या 13। झारखंड के साथ छोटा नागपुर पठार और किन किन राज्यों में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन हैं ए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार, सी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उत्तर ऑप्शन सी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में कौन ये निश्चित करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी संसद। प्रश्न संख्या 15। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बी राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रश्न संख्या 16। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। आपके ऑप्शन हैं ए भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना, बी भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, सी कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। प्रश्न संख्या 17। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। आपके ऑप्शन हैं ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी कनाडा। उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 18। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का परनहित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी नीला। उत्तर ऑप्शन डी नीला। प्रश्न संख्या 19। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है। आपके ऑप्शन हैं ए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से, सी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, डी मुख गुहा में लार के स्त्रवण से। उत्तर ऑप्शन ए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। प्रश्न संख्या 19। ऐसा कौन सा जीव है जिसे 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मेढक, बी ऑक्टोपस, सी गिरगिट, डी केकड़ा। उत्तर ऑप्शन बी ऑक्टोपस।